सारा दिन अंट संट की बातें करते रहते हैं। अपनी आत्मा का ध्यान नहीं है, अपने भावों का ध्यान नहीं है, अपनी प्रगति का ध्यान नहीं है, उन्नति का ध्यान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है। जहां देखे जिसे देखे अंट संट बोलते रहते हैं। क्या केवल ज्ञानी बन गए हैं? इनको यही ध्यान नहीं है धर्म क्या है, श्रावक का धर्म क्या है। एक शब्द बोलते हैं और सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस शब्द को? बोलते हो ना आप शब्द? हाँ, शीतलाचार। क्या शब्द बोलते हैं श्रीमानो? क्या बोलते हैं? बहुत सुनने में आता आजकल मेरे को। शीतलाचार की परिभाषा जानते हो? शीतलाचार की परिभाषा जानते हो? शब्द बहुत छोटा है, बहुत सरल है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है और इसके उपयोग से आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनने जा रहे हो। शीतलाचार उसको कहते हैं जिसका चारित्र भ्रष्ट है। चारित्र का मतलब आता है जिसका चौथा महाव्रत खंडित है इसका प्रूफ आपके पास? साधुओं पे, त्यागियों पे, तपस्वियों पे हैं जो आपके घर के बच्चे हैं। अपनी पुष्टि करने के लिए, अपने स्वार्थ की पुष्टि करने के लिए आप किसी पे भी आरोप मंड देते हो, कुछ भी आरोप मंड देते हो। ऐसे मां बाप होते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। अरे ये साधु साध्वी जो इतने कड़वे जहर को पी जाते हैं, ये उन श्रवण संघ के महापुरुषों की देन है। उनके ज्ञान का अस्तित्व है, ये उनकी गंभीरता है कि उनका बताए हुआ सदमार्ग है जो उन्होंने अपने संत और सतियों को इतने सुंदर रूप में गढ़ा है। उस घड़ का गढ़ा हुआ जो संत है वह श्रवण संघ का है जो इतने जहर को भी बड़ी सरलता से पी जाता है और उफ भी नहीं करता है। पर लेकिन आपको चाहे कितने आरोप लगा दो फिर भी आपको कहता है बंधुवर दया पालो। क्या कहता है? बंधुवर दया पालो, आनंद करो। ये होता असली साधपना कि आपने उस साधु साध्वी के लिए कुछ भी कहा हो, पर लेकिन जब उनके सानिध्य को प्राप्त करते हो तो आपको क्या कहते हैं? दया पालो, आनंद करो, मंगल करो। और आपको मंगली कोर सुनाएंगे कि आपके जीवन में आनंद की विभूति हो। आलोचक जो होता है, आलोचना करने वाला होता है, जो भूल जाता है सीमाओं को। वो आलोचना कौन करता है? जिसके हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है। मैं कई दफे कई शब्द कई लोगों के मुख से सुनता हूं और हमारा श्रवण संघ तो ऐसा स्टैचू पे तोप के सामने खड़ा लोगों के, जैसे कि रोज इस श्रवण संघ के लिए लोगों की तोप चलती रहती है। पर लेकिन ये उस देवी के मंदिर की तरह खड़ा है जो भारत पाकिस्तान की सीमा पे खड़ा है। गयो जैसलमेर, वहां पर एक मंदिर है देवी का, और उस मंदिर पे कितने गोले पड़ जाए पर वो गोले आग नहीं बरसाते, वो गोले ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि श्रवण संघ हर गोले को झेल जाता है। समुद्र में कितनी आग फेंक लो, ज्वालामुखी उठेगा? कितन कब उठेगा? लावा नहीं। क्यों? आग अगर पानी को छू जाएगी, आग अगर पानी को छू जाएगी तो जीतेगा कौन? क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसके सामने कमजोर है। क्योंकि ये श्रवण संघ ये समुद्र है। और ये समुद्र क्यों है? क्योंकि इसमें मंथन बड़े बड़े यज्ञ और तपस्वियों ने, त्यागियों ने, महंतों ने
अपनी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से इसको मथ रखा है। और जब कोई चीज मथी जाती है उसमें मक्खन निकलता है और पीछे क्या छोड़ जाती है? जो उस मक्खन से दूर हो जाता है वो क्या रहता है? खटास भरा। क्या रहता है? खटास भरा। उस खट्टे से मन में मिठास नहीं आ सकती है। वो आपकी जीभ की पूर्ति कर देगा पर आपके शरीर में कई कीटाणु भी पैदा कर देगा। इसीलिए पर जो वास्तविक था वो मक्खन वो निकल गया है, क्योंकि मथने से ये मथकर श्रवण संग बना है। और इसका जो ये साधु संत और श्रावक श्राविकाएं ये इसका मक्खन है। आप समझते हो उपवास करने से आप मोक्ष में चले जाओगे? आप मांस खमन करने से? अगर नहीं याद है तो 20वां अध्याय भगवान महावीर ने 21वां अध्याय उत्तरायण का खोल कर देख लो, 20वीं गाथा है वो। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने एक शब्द कहा है, जब तक तुम्हारा चारित्र सही नहीं है तब तक तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित नहीं है। और चारित्र कब किससे निर्माण होता है? चारित्र कसाई की मंदता से होता है निर्माण। आलोचना करोगे सामने वाला फ्री होता चला जाएगा और आपकी दैया आपका पलड़ा ऊंचा होता चला जाएगा।